मुझे सपने आए थे कि मैं टॉप कर लूंगा। सपना आया था जी आपको? सर, बिल्कुल। कितने दिन पहले सपना आया था आपको? मुझे 3-4 दिन पहले सपना आया था। कौन कैसे मतलब कि किसके जरिए मैसेज आया था कि आप टॉप कर जाओगे? मुझे आया था कि मैं सपना मतलब देखा था कि मुझे कोई पुरस्कृत कर रहा है, बस यही देखा था मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है और यह सुजानगंज थाना क्षेत्र का ऊंच गांव है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ऐसे में कक्षा 10 में ऊंच गांव के ही रहने वाले पीयूष सिंह ने चौथे नंबर पर टॉप किया है। पीयूष सिंह और उनके परिजन हमारे साथ हैं। हम आज बातचीत करेंगे कि कैसे सफलताओं का जो शिखर है कैसे इन्होंने छुआ, सारी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। कैसे इन्होंने तैयारी की, आज जो ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में आपका चर्चा है, आप चौथे नंबर पर टॉप किए हैं, 97.5% आपका अंक है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मुकाम तक पहुँचा हूँ उसमें मेरे परिवार, माता पिता और मेरे विद्यालय के गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण मैं अपनी सफलताओं को छू पा रहा हूँ और मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसे तैयारी करते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे जो आज ये सफलता मिली आपको? मैं स्कूल के बाद आने के बाद ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो सब रिवीजन कर लेता था। फिर उसके बाद रात को 2 घंटे सेल्फ स्टडी, फिर सुबह को जो रात को पढ़ा रहता था उसको रिवीजन कर लेता था। इससे ये होता है ना कि आप जो रात को पढ़े हैं वो सुबह दोहरा लेंगे, फिर जो स्कूल के आने के बाद पढ़े रहेंगे वो रात को रिवीजन कर लेंगे। इससे आपका माइंड सेट हो जाता है और आप कभी भूल नहीं सकते। और मेरा ये दावा है कि 100 में से 80% लोग छात्र जो यह फार्मूला मेरा अपनाएंगे वो पक्का 100 में से 80% लोग पास या टॉप भी हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। अगर एक स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई किया जाए इस तरह से, तो कहीं कहीं ना कहीं जो और बच्चे हैं वो आगे तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं टॉप कर सकते हैं। तो घर में कौन गाइडेंस करता था? घर में मेरे माता पिता, परिवार ऑफ कोर्स, और मेरी अंतिमा दीदी जो मैथ की टीचर हैं, ज्ञानस्थली में पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया है, जिसके कारण मैं मैथ में इतना वीक था। एपीएस में जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें मैं वीक था मैथ में, लेकिन 9 के बाद से जब मैं उनसे पढ़ने लगा तो मेरा वो जो वीक था वो और भी तेज होने लगा, जो मुझे मैथ में इतनी भारी अंक मिला जिसके कारण मैं मैथ में भी टॉप किया हूँ। अच्छा, कक्षा 9 से पहले जो मैथ्स आपका था वो वीक था, यस सर, बिल्कुल वीक तो था। आप मेहनत करते गए, पढ़ाई करते गए, आज टॉप कर गए। जी सर, बिल्कुल किया। अ, जिस तरह से और बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से मोटिवेशन देंगे कि आगे किस तरह की तैयारियां करें जो मैं कक्षा बस 10 यही में कहना पढ़े? चाहता हूँ कि आप पढ़ें, खेलें, कूदें, जो भी करें, लेकिन आप अपने पढ़ने के लिए 4-6 घंटे ज़रूर दें, जिसके कारण आप 2 ही घंटे, 4-6 घंटे में से 2 ही घंटे आप सेल्फ स्टडी पक्का करें। अगर ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे फिर आप अपने मन से जो भी पढ़ेंगे उसको कंठस्थ कर लेंगे, माइंड कोचिंग आपका कोचिंग वगैरह करते थे? अच्छा, दीदी घर में? हाँ, दीदी भी पढ़ाती थी और कोचिंग में मैं उमरपुर है यस कोचिंग सेंटर, उसमें पढ़ता था, उसमें भी पढ़ाई की है अंतिमा कोचिंग दीदी। जाते थे? जी सर। तो कोचिंग में विश्वास क्योंकि बहुत सारे माता पिता होते हैं हाँ। जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग देने के, तो क्या ऐसे लोग भी पढ़ाई जारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ज़्यादा वहाँ पे फीस भी नहीं है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। हम्म। जी। कितनी उम्मीदें थी कि आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ था कि मेरी मन उम्मीद तो में हाँ, जब बिल्कुल। रिजल्ट आ रहा था कि एक तरह से क्या माइंडसेट था कि कुछ इतना परसेंट नहीं, आएगा या कुछ? नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि मैं 95 प्लस ला सकता हूँ, लेकिन मैं टॉप कर लूँगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या लेकिन मैं सपने एक आध दो देख लेता था, मुझे सपने आए थे कि मैं टॉप कर लूँगा। सपना आया था जी आपको? सर, बिल्कुल। कितने दिन पहले सपना आया था आपको? मुझे 3-4 दिन पहले सपना आया था। कौन कैसे मतलब कि किसके जरिए मैसेज आया था कि आप टॉप कर जाओगे?
मुझे आया था कि मैं सपना मतलब देखा था कि मुझे कोई पुरस्कृत कर रहा है, बस यही देखा था मैं। और मुझे कोई जब मैं उसका वो चेहरा सुना, जहन में हाँ, किस तरह से जब मैं वो सुना कि मैं टॉप कर रहा हूँ, मुझे को मैं नहीं देखा था, मेरे भाइयों ने बताया था कि मैं टॉप किया हूँ। मैं इतना खुश था कि मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं अच्छा कितना खुश। कब सपना देखे थे कितने बजे कितने सुबह को देखा था मैं हाँ सुबह कहते हैं को। सुबह का सपना सच भी हाँ होता है हाँ ऐसा लोग कहते हैं और सत्य हाँ। भी हुआ है आपके जी साथ जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने आप कह रहे हैं सपना देखें तभी कहीं ना कहीं ये आपका जो सपना है वो साकार भी हुआ सच भी हुआ तो जो आपका माइंडसेट था जब रिजल्ट आ रहा था तो क्या मन में कोई आशंका थी यार होगा कि नहीं होगा नहीं नहीं, टॉप करूंगा कि नहीं उम्मीद तो करूंगा उम्मीद मुझे कि थी कि सपने पर ही भरोसा कर लिए थे हाँ हाँ। नहीं यार मैं टॉप ही नहीं, करूंगा मैं सपने पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं 95 प्लस लाया था। लेकिन जब मैं उसको स्क्रैच करने लगा, मोबाइल हिंदी में 97, सब में 97, तो मैं मुझे जब मैं आधा ही देखा था 97 तब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मैं टॉप किया। तब हाँ विश्वास हो गया आपको हाँ बिल्कुल। जैसे और परिवार के लोग हैं तो मिठाई उठाई खिलाए हाँ खिया है, मिठाई खियाए सब लोग। हाँ बिल्कुल। आप भी खिलाएं सबको गांव के सब लोग आ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से पीयूष सिंह ने जौनपुर का नाम रोशन किया है और लगातार इनके घर लोग बधाइयाँ देने पहुंच रहे हैं और उनके पिताजी भी हैं आप इधर आ जाइए तो 1 मिनट चाचा जी और इनके पिताजी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज प्रदेश में चौथा स्थान बच्चे को मिला है बहुत बहुत बधाई हो आपके बच्चे ने नाम रोशन किया क्या कहना चाहेंगे धन्यवाद। कितनी खुशी है आपको बहुत खुशी है। हाँ बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं अब तो बच्चा डिसाइड करे क्या करना चाहता है ना। आप क्या बनना चाहते हो पीयूष आईपीएस बनना चाहते हैं। आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हो आईपीएस अधिकारी बहुत सारे आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपरों में खबरें आती हैं बहुत सारे जो अधिकारियों की गाइडलाइन होती है कभी कभी जनता के खिलाफ चली जाती है तो आप कैसा अधिकारी बनना चाहोगे जनता के हित में काम करोगे हित में बिल्कुल, हित में, जनता के हित में करेंगे कि जनता के हित में काम सर, करोगे जी। जनता की सेवा करोगे यस सर। पक्का यस सर पक्का। तो बच्चा तो कह रहा आईएएस बनेगा तो आप कितनी मेहनत करेंगे बच्चे को आईएएस बनाने में करेंगे। आप क्या करते हैं चाचा जी हम तो खेती बाड़ी करते खेती हैं। बाड़ी करते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी नहीं। फिर बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं आप किसी खेती बाड़ी से निकाल लेते हैं अपना काम कर लेते हैं। कहाँ से निकाल लेते हैं आमदनी तो होती नहीं खेती बाड़ी में क्यों नहीं होती है? होती है बिल्कुल होती है। हाँ कितना आ जाता है महीने का अब आंकड़ा तो नहीं है, आ जाता है, काम चल जाता है, खर्चा पानी चल जाता है निकल जाता है। हाँ जी। लेकिन अब खेती बा बच्चा आईएएस बनेगा तो कहाँ से हो पाएगा खेती बाड़ी से अब हो पाएगा, अब तो समय देखेंगे। हाँ होना क्यों नहीं होना है, हो जाएगा हो जाएगा। पीयूष बताओ पापा जी इतना कमाते नहीं हैं फिर कैसे आगे पढ़ाई करोगे क्या सोचा है मन में सोचे तो करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। जब बेटा इतना उम्मीद लिया है तो माता पिता करवाएंगे बिल्कुल। मतलब अपने पिता पे भरोसा है कि पिताजी कैसे न कैसे करके हमें आईएएस बनाएंगे इतना भरोसा हाँ बिल्कुल। तब गांव में लोग आपको बधाई देने पहुंच रहे होंगे जी। सब कैसा आ लग रहे रहा हैं। है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो देख सकते हैं ये आयुष के पिताजी हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और आंटी जी भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कौन है चाची आपकी भैया ये मेरा बेटा है। आपके बेटे मम्मी हैं आप इनकी नहीं, मम्मी ये है बगल में है। अच्छा आप बड़ी मम्मी हैं मैं उनकी बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा क्या कहना चाहेंगी बेटे ने नाम रोशन किया है मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा बेटा इस वक्त नाम किया है वैसे आगे भी करे, यही मेरी खुशी है। बेटा कह रहा है आईएएस बनूंगा कोशिश हम भी करेंगे कि जैसे मेरा बेटा पढ़ रहा हो इसी तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि मेरा बेटा बने। अब पिताजी कह रहे हैं कि भाई के पैसा नहीं है आमदनी नहीं है तो कैसे हो पाएगा आमदनी नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे, जैसे बेटा पढ़ रहा है धीरे धीरे उसी में से निकालेंगे। खेती से पढ़ाएंगे उनको। देखिए एक किसान माता पिता की जो सोच होती है देखिए घर का खर्चा नहीं चल पाता है लेकिन अपने बेटे को पढ़ाने के लिए माँ कह रही है किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया जाएगा और बच्चे को आईएएस बनाया जाएगा पीसीएस बनाया जाएगा आप मम्मी जी हैं जी कैसा लग रहा है बेटा नाम रोशन किया है बहुत खुश हूँ मैं। रिजल्ट आपको कब पता चला था
कल दोपहर में। कल दोपहर में? तो गांव में मिठाई उठाई बांटी हैं? बाटी नहीं हो, गांव के लोग खुद ही आ रहे हैं बधाई देने। बधाई देने आ रहे हैं? जी। तो कितनी उम्मीदें थी घर में, कैसे पढ़ाई वढ़ाई करता था ये लड़का? बहुत अच्छा मेरा बच्चा पढ़ाई करता था। घर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सुबह में 5 बजे जाते थे कोचिंग, वहाँ से आते अच्छा, थे। सुबह 5 बजे निकल जाते थे? जी। हाँ, फिर आते थे, फिर ब्रश मंजन करते थे, नहाते थे, फिर तुरंत खाना खाकर स्कूल चले जाते थे। फिर वहाँ से आते थे, खाना खाते थे, 1 घंटा खेलते थे, फिर उसके बाद पढ़ाई करते थे। खेल भी शामिल था और पढ़ाई भी शामिल था। और आप देख सकते हैं किस तरह से जनपद का पीयूष सिंह ने नाम रोशन किया है। आपको दादी हैं? आप भी बड़ी मम्मी हैं, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा आगे हुआ है वैसे ही आगे बढ़ते जाए, यही मेरी उम्मीद है। तो देख सकते हैं माता पिता और घर वालों में कितनी उम्मीदें हैं कि बच्चा हमारा आईएएस बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा। फिलहाल चौथे नंबर पर इन्होंने टॉप किया है और परिवार और गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अंकित सिंह। क्या कहना चाहेंगे आपके गांव के? देखिए, मुझे बहुत गौरव है और ये उम्मीद थी कि इनकी एक बहन है, अंतिमा नाम है, वो काफ़ी समय पहले वही पास की थी तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका था। गांव में अपने कॉलेज में सबसे टॉप की थी वो। और उसकी शिक्षा, इनकी शिक्षा दीक्षा भी उसकी उसी के अंतर्गत होती थी, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि ये पास करेंगे, पास आउट करेंगे, टॉप करेंगे। और ये बिल्कुल उम्मीद था मुझे। ये कह रहे हैं आईएएस बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, आईएएस बनेंगे। इनका लक्षण भी ऐसा ही है, पढ़ने लिखने में ठीक है और संगत जो है सभी के साथ अच्छे हैं। टीचर भी इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं इंटर कॉलेज में। क्या बात है जी। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लड़का मतलब पास हुआ है और अच्छे मेरिट से टॉप किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पीयूष सिंह ने चौथे नंबर पर प्रदेश में टॉप किया है और यह पूरे गांव में हर्ष का विषय बना हुआ है, पूरे क्षेत्र में हर्ष का विषय बना हुआ है। ऐसे में तमाम लोग, गांव के लोग भी जुटे हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जयप्रकाश तिवारी नाम है हमारा। क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव का जो बच्चा है इस तरह से नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश लेवल पर नाम रोशन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पीयूष जी को बधाई देता हूं और साथ ही साथ इनके माता पिता को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को दी और बच्चा आज प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त कर गांव और माता पिता के साथ साथ पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और उस उम्मीद पर यह बच्चा खरा उतरा है और जिस उद्देश्य से यह बच्चा निकला हुआ है, हम पूरी अपेक्षा के साथ कहते हैं कि एक न एक दिन जैसे आज प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और एक समय ऐसा आएगा जो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अच्छा जयप्रकाश जी, जो गांव के बच्चे होते हैं वो बहुत मध्यम वर्ग के होते हैं, इनकम सोर्स नहीं होता है माता पिता के पास, परिवार के पास, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा जो अनुभव है, ऐसे में मुश्किल तो बहुत होता है, कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, परंतु हाँ, यदि बच्चा अगर कुछ ठान ले तो माता पिता के सहयोग के बिना और उनकी मजबूरियों को समझते हुए वह एक मुकाम, अच्छी सी मुकाम हासिल कर सकता है, मेरा अनुभव है। माता पिता, जाहिर सी बात है, गांव में माता पिता जो होते हैं गरीब परिवार से होते हैं, उनके पास धन नहीं होता है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को हम दिला सकें। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे पैसे इस समय लग रहे हैं, परंतु हाँ, इतना है कि अगर माता पिता का स्नेह और प्यार, आशीर्वाद बना रहता है तो बच्चा स्वयं से मेहनत करके वह अपनी मुकाम हासिल करता है। यह मेरा अनुभव कहता है। तो अभी हम बात कर रहे थे यूपी में चौथे नंबर पर टॉप किए पीयूष सिंह जी के परिवार से और पीयूष सिंह जी से, और पीयूष सिंह का साफ कहना है कि वो आगे चल कर के आईएएस बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। और माता पिता का भी कहना है कि हमारे पास पैसे भले नहीं हैं लेकिन हम बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।